Let's go! हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो व्यूअर्स? ठीक है, तबीयत से ठीक है। आई एम सो सॉरी, बहुत अरसे बाद मैं दोबारा यूट्यूब पर आया हूँ क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन थे। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग चेंजिंग यूनिवर्सिटी, व्हाट वाज योर इंटरव्यू, F1 क्वेश्चन, और जिसकी वजह से मुझे दोबारा वीडियोस बनानी पड़ी है। मैं डिमोटिवेट इस वजह से हुआ था कि मुझे सब्सक्राइब वगैरह, लाइक, कमेंट वगैरह नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं काफ़ी अरसे बाद अपने चैनल पे गया था, मैंने देखे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए हुए मेरी तरह। जैसे मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, लोग वैसे सर्च कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चन देने के। हमारा आज सुबह के 10 बज चुके हैं और ये क्रॉसिंग मेरा नाश्ता है। जैसा कि आपको पता है, मैं इस टाइम न्यूयॉर्क में हूँ। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, फॉल स्टार्ट हो गया तो हर जगह लीव्स पड़े हैं। उम्मीद है मैं आपकी इस वीडियो में सारे क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वो कमेंट लाजमी करना है। मुझे बताना ज़रूरी है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कंटेंट सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ब्यूटीफुल वेदर इन न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल की कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पाकिस्तान, इंडिया की तरह, एशिया की तरह नहीं है कि जैसे चाहा अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। प्रॉपर फेंस वगैरह, प्रॉपर सेफ्टीज वगैरह लगा कर फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें, टोटल सेफ्टी का है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा वंस अगेन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और पहले तो मैं कैसा लग रहा हूँ, काफ़ी अरसे बाद नई वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि सडनली मेरा स्टार्ट किया है मैंने दोबारा, कि ताकि थोड़ी सी आपको गाइडेंस हो जाए। चलो बगैर किसी की देरी के आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि हमने इंटरव्यू हमारा आ गया और हमने क्या क्या प्रिपरेशन की और कैसे कैसे की और क्या क्या मेरे से क्वेश्चन हुए। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान मुल्तान के शहर से वाबस्ता हूँ। तो मैं निकला था अपने छोटे भाई के साथ कराची के लिए। कराची पहुँच गए तो आपके साथ मैं छोटे छोटे क्लिप शेयर करूँगा, क्या क्या मैंने कैसे सफ़र किया और क्या क्या छोटे भाई ने मुझसे क्वेश्चन वगैरह किए। एक और मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, एक ऐसे इंसान को साथ लेके जाएं जो आपको मोटिवेट रखे हर टाइम, आपसे क्वेश्चनिंग करे और आपसे रिगार्डिंग यानी कि इंटरव्यू, और सम टाइम आपसे, और आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है उस टाइम। क्योंकि जो वो क्वेश्चन मुझसे कर रहा था, मेरा ना स्टेमिना भी बिल्ड हो रहा था, मैं मोटिवेट भी हो रहा था, और नए नए क्वेश्चन के आंसर देने के भी मेरे अंदर ना एक सलाहियत कह सकते हैं या कैपेबिलिटी पैदा हो रही थी। हम जी पहुंच गए, कराची पहुंच गए। कराची में हम पहुंचे थे एक दिन पहले अपने इंटरव्यू से, ठीक है। जैसा कि मेरा भी एक दिन इंटरव्यू था, तो छोटा भाई साथ था, तो उसने बोला कि हमने कल कराची एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर हम डिफरेंट जगह पे गए, सी व्यू देखा, और वो कौन मॉल था, कोई डॉन मॉल। हाँ, अगले अर्ली मॉर्निंग हम उठे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। सुबह के 6 बजे हुए थे। थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह पहने, अपने उबर बुक की, उधर क्रीम मैंने यूज़ की थी, क्रीम बुक की, और उसके बाद हम चल पड़े उधर अपने एम्बेसी की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही एम्बेसी पहुंचा, वहाँ उन्होंने मुझसे ना क्वेश्चन कर लिए कि लाइक आपका ना अंदर इंटर हुआ, छोटा भाई बाहर रह गया।
मैं अंदर गया तो मुझसे उन्होंने मांगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा। डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मुझसे DS-160 फॉर्म वगैरह, यानी कि विद रूटीन चेक है में जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे ना एक स्लिप मांगी थी जो मैंने अपनी फ़ीस पे की हुई थी, जो मैंने $185 पे किए थे, उसकी रिसीट मांग ली। वो मेरे पास फिज़िकल मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे पास यानी कि मोबाइल में थी। तो फ़ौरन मैंने अपने छोटे भाई को मैसेज किया कि ये मुझे अभी अर्जेंट ला के देना, सिक्योरिटी के पास बाहर मेन गेट के अंदर ना, यानी कि एम्बेसी के अंदर, और सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा था। तो छोटा भाई गया फ़ौरन, उसने यानी कि प्रिंट आउट करवाया कहीं से भी, लेके मेरे पास आ गया। तो फिर मैंने सिक्योरिटी चेक क्लियर किया। उसके बाद अंदर इंटर हुए तो और भी लाइनें लगी हुई थी इंटरव्यू के, यानी कि जो जिनका इंटरव्यू था वो उस लाइन में मैं खड़ा रहा। वो छोटे छोटे क्लिप में साथ साथ ऐड करूँगा, आप देखते रहेंगे कैसे मेरा एक्सपीरियंस था। और उसके लास्ट में मैं आपको एक टिप बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया, जो लास्ट में बताऊंगा मैं। तो लाइनों में लग गए, लाइनों में डिफरेंट कैटेगरीज़ के इंटरव्यू वाले थे। कोई B1 B2 वाला था, कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा वाला था, मैं स्टूडेंट वीज़ा वाला था। तो एक उधर की मैं स्टोरी सुनाऊंगा। ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि जो मुझे मोटिवेशन मिली इसलिए। उधर एक थे हिंदू आदमी मिला था मुझे, तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि क्यों परेशान हो भाई। मैं कह मैं थोड़ा नर्वस हूँ। कहता मेरा बेटा भी बोस्टन में है, वो भी स्टूडेंट वीज़े थे, हमारी पूरी फैमिली विजिटर वीज़े के लिए जा रही है, तो आप टेंशन ना लो, हो जाएगा। वो मुझे एक लाइन उसकी याद है, कृष्ण जी करवा देंगे जी, यानी कि उनका अपने जो उनका है वो हमारे भाई हैं, वो भी उनका जो है उन्होंने कहा। मैं कहा ओके ठीक है। मैं अपने उस जो लाइनों में लगा हुआ था, आगे एक आदमी बैठा हुआ था, उसको मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन दिखाई। उसने मेरा नाम अपनी लिस्ट में चेक किया, लिस्ट में चेक उसने टिक मार्क करके मुझे ना एक नंबर दे दिया। आई थिंक मेरा नंबर था 135 था या 132 था, ऐसे ही तो कुछ था। तो अंदर गए, उधर से आगे उसके बाद एक और सिक्योरिटी चेक था। सिक्योरिटी चेक में उन्होंने मुझसे सारी मेटल्स की चीज़ें ले ली, मेटल की लाइक वॉच, कोई घड़ी, सॉरी वॉच और घड़ी एक ही लाइन होगी, बेल्ट ले लिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया, यानी कि कोई भी मेटल की चीज़ अंदर जाने नहीं दी उन्होंने। तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद फिर लाइन लगी हुई थी जी। उसमें ये था कि टोकन नंबर के की वजह से बुला रहे थे। जैसे लेट्स से 100 से लेकर 110 तक आ जाओ, 110 से लेकर 120 तक आ जाओ, ऐसे थी। तो मेरी भी बारी बहुत थी। अंदर जाके फिर काफ़ी लोग जैसे होते हैं वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, पूछते रहते हैं कि आप कौन से वीज़े पर हो, आप कौन से वीज़े पर हो। तो मैंने ऐसा ऐसा सबसे गपशप की, सबको बताया। तो मैंने वहाँ काउंटिंग की, तो हम सारे स्टूडेंट वाले एक साइड पर हो गए कि यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है, आपकी ये क्या है, वो क्या है। तो काउंट किए, हम सब ने मिल के एक दूसरे को, हम 29 थे जो स्टूडेंट वीज़े पर थे। तो देखते हैं जी किसका लगता है जी। हमने सबने दुआ की कि अल्लाह करे लग जाएगा इंशाल्लाह सबका। तो फिर वहाँ पे ना उधर रह के एट दिस पॉइंट, जब आप इंटरव्यू एम्बेसी के जहाँ से रिजेक्ट एक्सेप्टेंस के बाद बाहर आ रहे होते हैं, उस टाइम आपको इतना कि आपने आपको काम रखना कि लाइक कुछ नहीं होता जी। क्यों, वहाँ पे आपको मैं स्टोरी बताता हूँ क्या होता है। एक दोस्त गया मेरा, यानी कि दोस्त नहीं, वहाँ पे मेरा स्टूडेंट वीज़ा पे, उसकी थी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी। मैं कहा 600-700 करोड़ की थी। वो हमारे पाकिस्तान का ना एक माने ताने ना बिजनेसमैन था, उसका बेटा था। तो मैंने कहा यार ये तो इसकी तो बैंक स्टेटमेंट इतनी हाई है, क्यों हमारे माइंड में जो डाला जाता है बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जी, इतनी हाई है तो ये तो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हमारा तो मुश्किल है इसको देख के, एज ए कंपैरिजन ऑफ उसकी स्टेटमेंट और हमारी स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट उससे बहुत कम थी। तो वो गया अंदर, उसका था नंबर 111 या 12 था। वो हमारे यानी कि 5 मिनट बाद ही अंदर चला गया। अंदर गया और वापस आया, वो रो रहा, उसके हाथ में येलो चिट। जब हमने सबने ये देखा, हम भी डर गए कि ये क्या चक्कर हुआ भाई, कि उसका सब कुछ सही था हमारे अकॉर्डिंग जो हमने जज किया, ऑब्जर्व किया, उसका सही था। फिर भाई मैं आज डर गया कि लाइक के ना कुछ नहीं होता। और लकी भी कह सकते हो कि सब का ना 29 नंबर पे मैं था, सब मेरे से पहले गए, 28 के 28 मैं बाद में गया। तो भाई मेरी बारी आ गई। उन्होंने बुलाया जी 130 से लेकर 140 वाले अंदर आ जाए। अंदर गए लाइन में, उन्होंने हमारे टोकन चेक किया, फिर लाइन में लगा दिया जी। अंदर जैसे इंटर होना,
ऐसे एंटर होते हैं ना, इस साइड पे ऐसे लाइनें बनती हैं, ओके, और इस साइड पे ना सारा स्ट्रेट वो काउंटर्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर मैं वहाँ ऑब्जर्व करने लग गया कि कौन से वाले के पास जाएँ तो हम मुझे शायद चांस है कि मुझे मिल जाएगा। कि फर्स्ट 2 में तो बैठी हुई थी लेडीज़, 4 और 3 5 में। 6 वाला था वो जेंटलमैन था बट वो था गोरा। 7 वाला था काला, वो ना थोड़ा पोलाइट भी था, वो दूसरों को ना आराम से जज भी कर रहा था। तो मैं दुआ कर रहा था या अल्लाह इसके पास आ जाए, क्योंकि मैंने इसको देखा था ना सिर्फ फ़ौरन 1-2 मिनट के क्वेश्चन करता था, पास कर देता था, 1-2 मिनट के क्वेश्चन करता बाकी सब ना 3-3 4-4 मिनट ले रहे थे और रिजेक्शन भी दे रहे थे साथ साथ, मैं देख रहा था वहाँ पर। तो फिर वैसे लाइनों में आया, मेरा नंबर आया, एक ना पाकिस्तानी एक आदमी था, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आप ना इस साइड पर चले जाएँ, इस नंबर 7 पर चले जाएँ। पहली सक्सेस तो मैं अपने आप को मोटिवेट किया हुआ था कि नंबर यानी कि ना वो 7 नंबर पे मैं जाऊँ, क्यों वहाँ पे काला है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। पहले तो ये था। जैसे मैं उसके पास पहुंचा ना तो मैं ना एक घबरा सा गया। उसने पूछा व्हाई यू वांट टू गो अमेरिका, तो ना सॉरी यहाँ मैं भूल गया। उसने मुझे, मैं जैसे ही काउंटर पे गया उसने मुझसे मांगा पासपोर्ट, खाली जस्ट पासपोर्ट। मैंने उसको बोला यू डोंट वांट माय I-20, क्या आपको मेरा I-20 नहीं चाहिए? ओह माय गॉड, माय बैड। उसने मुझे ये बोला, मैंने वो उसको दे दिया, ठीक है। उसने 1-2 सेकंड देख के मेरे पासपोर्ट देखा, साथ ही वो देखा क्या बोलते हैं I-20 देखा, ठीक है जी, देख लिया। फिर उसने पूछा व्हाई यू चूज़ USA, तो फिर मैंने उसका आंसर दिया कि लाइक आई वांट टू गो टू USA बिकॉज इट्स माय ड्रीम कंट्री एंड आई फाउंड अ गुड अपॉर्चुनिटी ओवर देयर एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम माय family members and also my some of many friends are over there. They told me that you have a good opportunity and you have a good background educational, so you have to proceed your further education in the United States so you can be successful in the future. उसने मुझे देखा, ओके ठीक है। फिर उसने पूछा why this subject। जब उसने वो बोला ना why this subject, पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैं ना थोड़ा सा ना बोलते ना जैसे मैं बोलूँगा ऐसे, देखिए आई चूज दिस सब्जेक्ट ऐसे सेम ऐसे, मैं 10 सेकंड के लिए ना मैं चुप हो गया। तो मैंने ऐसे सांस लिया, मिरर में, यानी कि उसको मैं देख रहा था ना, दरमियान में एक मिरर होता है, मिरर में ना रिफ्लेक्शन आ रहा होता है अपना। रिफ्लेक्शन में मैंने देखा कि यार मैं दिख भी सही रहा हूँ, मेरा गेटअप भी ठीक है, तो फिर मैं क्यों, मैं अगर रिजेक्ट ही होगा ज़्यादा और क्या। अपने माइंड में मैंने ये 3 से 4 सेकंड का ना अपना एक अलूजन बनाया, मैं अगर रिजेक्ट कर देगा फिर क्या है। फिर जब मैंने दोबारा बोला ना, मैं क्या सर रिपीटेड क्वेश्चन, उसने दोबारा पूछा, फिर मैंने भाई इसको सही आंसर दिए कि ये मेरे एजुकेशन से रिलेटेड है, मेरा बिजनेस, मैं आगे बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये वो। फिर उसने पूछा कि लाइक कि व्हाट डू यू डू इन द यूनाइटेड, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है? तो मैंने उसको बताया मेरी फैक्ट्रीज़ हैं ये है, और फैक्ट्रीज़। अच्छा ठीक है जी, कौन सी फैक्ट्रीज है जी? मैंने बताया हमारी जैसे पापड़ फैक्ट्री है, निमको फैक्ट्रीज, हमने कहा वो है हमारी, ओके। फिर उसके बाद पूछा कि फिर उसने पूछा, उसका थर्ड क्वेश्चन था कि you have ever been in the United States? I no, it's my first time. I'm going as a student. But do you have any family over there? I yes, I have my family, my uncle, my aunties. Because मेरा पूरा यानी कि नानका वाला साइड ना इधर अमेरिका में, तो मैं कहा yes है, ओके। फिर उसने मुझसे दोबारा पूछा कि which factory do you have? मैं कहा सर नहीं सॉरी माय बैड। फिर उसने पूछा can I who gonna sponsor you? मैं कहा myself। मैं कहा here you can my bank statement। वो बैंक स्टेटमेंट ना पकड़ नहीं रहा था। मैं कहा बैंक स्टेटमेंट पकड़ेगा तो कोई शायद मेरा ना कोई चांस बनेगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट मेरी अच्छी थी। मैं कहा ये देखेगा तो शायद कहेगा ओके। जब मैंने उसको ज़बरदस्ती पास आउट किया ना, मांग नहीं रहा था, मैंने पास आउट कर दी ज़बरदस्ती। मैं रिजेक्ट ही करेगा ज़्यादा, क्या होगा, मेरे दिल में सोचा हुआ था। तो मैंने उसको पास आउट कर दी। फिर उसने पकड़ ली। जब उसने 7-8 पेज टर्न आउट किए, देखा, फिर उसने दोबारा पूछा व्हाट्स योर बिजनेस। मैंने कहा अब इसका माइंड बन गया कि ये मुझसे क्वेश्चन करेगा। तो फिर उसने मुझसे क्वेश्चन किया व्हाट्स योर बिजनेस। फिर मैंने दोबारा बताया मेरी फैक्ट्रीज हैं। अच्छा जी, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डू यू हैव? मैंने बताया 59 बताया था। फिर उसने पूछा था वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। मैं कहा मिनिमम 30,000 पर पर्सन। ऑलराइट, ओके। ऑन एनी अदर एसेट्स ओवर हियर एंड इन टाइज? मैं कहा यस। मैं कहा आई हैव अ प्रॉपर्टी ओवर हियर and we are investor, we have plazas and buildings over here which we give on the rent, so we generate a good revenue over from there. फिर उसने मेरी तरफ देखा, तो मैं वो देख रहा था साथ साथ ना, तो मेरा पासपोर्ट ना पेज ना टर्न कर रहा था। पेज टर्न करते मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी दुबई की एक स्टैम्प थी, उसको ना उसने ना पेपर को पकड़ा और स्क्रैच किया कि लाइक ये ओरिजिनल है, ये फेक है।
जब उसने वो देखा ना फिर मैं देखा यू रियली विश टू गो टू यूनाइटेड स्टेट, मैंने कहा यस फॉर स्टडीज़। जब उसने मुझे फिर ऐसे मैंने ऐसे देखा ना, यूँ देखा ऐसा, ओके यू आर प्रूव, स्टैम्प नहीं था, उसने मुझे पेपर दिया कर यू आर प्रूव, गो कंग्रेचुलेशंस, पिक अप योर पासपोर्ट आफ्टर 7 days फ्रॉम योर पिकअप, जहाँ से आपने मेंशन किया। ये मेरा क्वेश्चन, ये मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू का था प्रोसेस। और लास्ट वो जो मेरी टिप मैंने जो आपको बोली थी ना, जो टिप मैं बोल रहा था, वो टिप ये थी कि मुझे ग्लासेस नहीं लगी हुई थी। तो मुझे किसी ने कहा, मेरे कंसल्टेंट ने, कि लाइक ना एज यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक्चुअली जेन्युइन स्टूडेंट था, तो कि जेन्युइन स्टूडेंट लगने के लिए आपको ना अपनी ना कोई अपीयरेंस इस तरह करनी चाहिए कि आप स्टूडेंट लगो। तो मैंने ना, मुझे याद है मैं कराची गया, कराची में जाके ना सबसे पहले ग्लासेस ढूंढी थी जैसे डॉक्टर टाइप ना, वो मैंने आपके वीडियो क्लिप ऐड करूँगा, उसमें देखना वो वीडियो। मैंने ग्लासेस पहनी हुई थी, थोड़ा सा मेरा ना फेस डिफरेंट हो जाता है अगर आप ग्लासेस नज़र की पहन लो, उससे ऐसा अपीयरेंस भी ऐसे लगता है कि पढ़ाकू बच्चा है। तो ये मेरा सारा प्रोसेस था। शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है वो मुझे बताएं। ये मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है, काफ़ी लोगों के मुझे इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे और कि आपका प्रोसेस कैसा था। क्यों मैंने ये चैनल छोड़ दिया था तकरीबन, बिकॉज मैं डिमोटिवेट हो रहा था, मेरे पास कोई इतने लाइक कमेंट शेयर नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बात काफ़ी, फिर मैंने इसलिए दोबारा स्टार्ट किया क्योंकि मैं भी शुरू में जब स्टार्ट कर रहा था प्रोसेस मैं भी सर्च करता था। फिर मैं एज अ स्टूडेंट, अब अमेरिका में हूँ तो एक बेहतर चीज़ मैं जो गाइड कर सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो शायद आपके लिए कोई सबब बन जाए यहाँ पे आने का। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।